हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टाइम एंड वर्क मैथ्स का टॉपिक लेके आए। अब सेकंड में ये वाला क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला बहुत आसान टॉपिक है। हमारा डीएचएस और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। अभी तक हमने रीजनिंग का 7 लेक्चर अपलोड कर चुके। अराउंड 5 टॉपिक हमारा कवर हो चुका है रीजनिंग में। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा, आई गेस 4 लेक्चर होगा मैथ्स का। और मैथ्स बेसिक मैथ्स हमने पूरा कर चुके हैं। और आई गेस सिंप्लीफिकेशन हमारा हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हमारा हो गया। अभी हम हायर टॉपिक में आ रहे हैं और आज हम पहली बार हम मैथ्स में हायर टॉपिक ले रहे हैं आपका। और आपका टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। ये मैं आपका लास्ट 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आया नहीं है। अगर मैं असम गवर्नमेंट में कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम का अगर बात करूंगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आता है। मतलब 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैंने आपको लैंग्वेज लिखाया। अभी उसके बाद हम आपको लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे। सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। कोई एक आदमी है, ये एक काम कर रहा है, मुझे पता नहीं क्या काम कर रहा है, लेकिन वो काम करने में कितना दिन लग रहा है? उसको काम करने में 8 दिन लग रहा है। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज while बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। बोल रहा है बी अगर वही काम करेगा ना तो वो बी कितना दिन में खत्म करेगा? आपका बी आपका 24 डेज में बी काम खत्म करेगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के आगे आइए। आप क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ दे वर्क टुगेदर। बोल रहा है यही काम कितने दिन में खत्म होगा? अगर दोनों एक साथ करेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा? ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क। मेरा सेम है सर, वर्क मेरा सेम है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ऐसे टाइप अप्रोच के लिए आप कुछ मत देखिए ये कितने दिन काम कर रहे हैं, आप उसका देखिए। यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 24। आप कुछ मत कीजिए, 8 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 3 8 जा 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 24। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे एलसीएम लीजिए। तो आपका 8 और 24 का आपका एलसीएम कितना आ रहा है? 24। 8 और 24 का एलसीएम कितना आया हमारा? 24। एलसीएम आया हमारा 24। आपको एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम एलसीएम कैसे लेते हैं हमने आपको सिखाया। उम्मीद है आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो 24 आया है ना, आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो 24 आया, ये 24 है क्या चीज? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सीमेंट रखा हुआ है। इस रूम में कुछ सीमेंट रखा हुआ है, सीमेंट का बैग रखा हुआ है। मान लीजिए इस वाले बैग, इस रूम में 24 बैग सीमेंट रखा हुआ है। 24 बैग सीमेंट है इस वाले रूम में। तो ये 24 बैग सीमेंट उठाने में ए को कितना दिन लग रहा है? 8 दिन। तो अगर वो 8 दिन में अगर 24 बैग उठाएगा तो एक दिन में कितना बैग उठाएगा सर? एक दिन में वो 3 बैग उठाएगा। तो ये वाला एक दिन में वो कितना बैग उठा रहा है? एक दिन का बात कर रहा हूं सर, मैं एक दिन का बात कर रहा हूं। तो ए एक दिन में कुछ नहीं करना है, इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए 24/8। तो ए को कितना, ए एक दिन में कितना बैग उठाएगा? 3 बैग। और वही 24 को 24 से डिवाइड कीजिए। तो 24 को अगर 24 से डिवाइड करूंगा तो बी एक दिन में कितना बैग उठाएगा? एक बैग उठाएगा। मतलब 24 से 25 करूंगा, 24 डिवाइड करूंगा तो एक ही आएगा। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, पहले ये वाला काम दोनों अलग अलग कर रहे थे। मतलब यहाँ पे 24 बैग रखा हुआ है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे 24 बैग सीमेंट रखा हुआ है। ये 24 बैग सीमेंट यहां से निकालने में ए को 8 दिन लग रहा है। ए को अगर 24 बैग यहां से हटाने में अगर उसको 8 दिन लगेगा तो एक दिन में कितना बैग उठाएगा? वो 3 बैग। बात खत्म। ए ने पूरा उठाया, वो पूरा रूम साफ कर लिया, ए का बात खत्म, ए चला गया। केस नंबर 2, अभी बी आया। बी हल्का फुल्का मेरा जैसा आदमी है, उसको टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा बी को अगर उठाना पड़ेगा, अगर सीमेंट वाले बैग को अगर यहां से निकालना है तो ये 24 बैग अगर बी को निकालना है तो कितना टाइम लगेगा? 24 से 24 डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा।
तो मतलब डेली बी आ रहा है, एक बैग सीमेंट बाहर निकालेगा, अगला दिन आएगा एक सीमेंट बाहर निकालेगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब दोनों केस आपको समझ में आ गया, ए भी चला गया बी भी चला गया। अब क्या हो रहा है, ए बोल रहा है भाई तू एक काम कर, हम दोनों एक साथ मिल जाते, और अगर हम दोनों एक साथ मिल के करेंगे ना तो ये वाला थोड़ा जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो पहले अलग अलग कर रहे थे लेकिन अभी दोनों एक साथ हो गए, तो अभी दोनों एक साथ होगा तो ए भी आएगा और साथ में मेरा बी भी तो आएगा। तो ए और बी अगर जब मिल गए, दोनों भाई जब मिल गए, तो ए बोला कि भाई मैं तो ना थोड़ा हेल्दी हूं तो मैं एक दिन में 3 बैग उठाऊंगा, क्योंकि मैं पहले 3 उठा के आ रहा था। बी ने बोला कि भाई मैं ना थोड़ा हेल्दी कम हूं तो मैं एक ही बैग उठाऊंगा। तो बोला ठीक है, तू जितना उठाएगा उठाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना उठाएंगे, 4 बैग। टोटल कितना हो गया हमारा, 4। एक दिन में दोनों मिलकर कितना उठा रहे, 4। ए ने 3 और बी ने 1, 4 हो गया। और टोटल कितना बैग उठाना है, 24। तो आपको कुछ नहीं करना है, 24 से आप 4 डिवाइड कर दीजिए। 24 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। आपको समझ में आ गया। तो ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना दिन लगेगा उनको काम करने खत्म करने में, 6 डेज। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टोटल वर्क जो है, यहाँ पे टोटल जो वर्क है, टोटल काम, ये टोटल काम को आप टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए। टोटल एफिशिएंसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल, दिस इज माय टोटल वर्क। और हमने टोटल वर्क कैसे निकाला, एलसीएम से हमने टोटल वर्क निकाला। ठीक है सर, ये वाला हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्वेश्चंस का। ये हम अभी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी ये टाइप समझाना था, मैंने आपको पूरा अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया। अभी फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका नोट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम अगला वाला ले रहे हैं। अभी हम इतना डिटेल्स में आपको समझाया पूरा बेसिक, अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी डायरेक्ट सेकंड में क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला थोड़ा लेंथी मतलब इसलिए बनाया ताकि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए ए कोई एक आदमी है, ए कैन डू ए वॉक इन 8 डेज। ए कोई एक आदमी है जो 8 दिन में काम खत्म करेगा। बी वही काम कितने दिन में खत्म करेगा, बी वही काम वो 12 दिन में खत्म करेगा। आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए कैन डू ए वर्क इन 8 days while B can do the same work in 12 days. In how many days A work will be finished? कितने दिन में काम खत्म होगा if A and B work together. उम्मीद है आपको ये वाला लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दोनों को आपको क्या करना है, एलसीएम कर लेना है। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 4 से करूंगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24। अगर हमारा एलसीएम 24 आ रहा है तो ए एक दिन में कितना बैग उठाएगा सर, 24/8 कितना हो गया हमारा 3। बी एक ही दिन में कितना उठाएगा, 24/12 कितना हो गया हमारा 2। मतलब ए एक दिन में 3 बैग उठाएगा, बी एक दिन में कितना बैग उठाएगा, 2 बैग। ए एक दिन में 3 बैग, बी एक दिन में 2 बैग, तो टोटल दोनों मिलकर कितना बैग उठा रहे हैं, 5। टोटल उठाना कितना है, 24। तो 24 से किसको आप डिवाइड करेंगे, 5 से। 24 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, कैरी 4.0, 5 8 जा 40, तो हमारा कितना दिन हो गया, हमारा 4.8 डेज। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला बेसिक पूरा बेसिक टाइप 1 हम कर रहे हैं। फिर हम अभी 2 मिलकर कर रहे थे, अभी हम 3 करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए कोई एक काम 12 दिन में कर रहे हैं। बी वही काम, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। B can do the same work in 16 days while C can do the same work in 24 days. अब C और एक आ गए, 3 आ गए, तीनों मिलके अभी करेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है in how many days work will be finished if they work together. अगर तीनों मिल जाएंगे तो वही काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। 12, 16 और 24 का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स 3। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, फिर इसमें 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे, फिर ये वाला हो जाएगा 4 3 जा 12, 24, और ये वाला आपका एलसीएम चेक कर लेना, एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। तो एलसीएम कितना हो गया, 48। तो अभी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट करते हैं। 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना बैग उठाएगा, 4। 48 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, बी कितना बैग उठाएगा, 3। 48 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो सी एक दिन में कितना बैग उठाएगा, 2।
तो अभी तीनों मिल गए, एक ही दिन में तीनों मिलके कितना उठाएंगे, ए उठाएगा 4, बी उठाएगा 3, सी उठाएगा 2, तो टोटल तीनों मिलके कितना बैग उठाएंगे सर, टोटल वो उठाएंगे 9 बैग। टोटल उठाना कितना है 48, तो 48 को किससे आप डिवाइड करेंगे, 9 से। अगर आपने 9 से 48 को अगर डिवाइड किया, 9 से अगर 48 को डिवाइड किया, 5 4 जा 5 9 जा 45, कैरी 3 होगा ना, तो पॉइंट ये वाला 3 9 जा 27, तो 5.3 डेज होगा, 5.33 डेज होगा। सो दैट इज योर आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, है ना सर। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला था हमारा बेसिक टाइप 1। इससे क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस कम है, ये बिल्कुल आसान है, मतलब हम जीरो से स्टार्ट किए। अभी हम टाइप 2 में जाएंगे, जिससे एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था हमारा, अभी ना दोनों ए और बी बड़ा अच्छे से प्यार से दोनों मिलके काम कर रहे थे, है ना। लेकिन जहां पे प्यार है वहां पे झगड़ा भी है। तो ऑब्वियसली जहां यहाँ पे अगर इतना प्यार से अगर काम करेंगे तो दोनों के बीच में कभी झगड़ा भी हो सकता है। किसी को गुस्सा आया, वो काम फेंक के चला गया, तो अगर किसी ने बीच में अगर काम छोड़ के अगर चला गया तो बाकी काम दूसरा कोई कंप्लीट करेगा। काम तो खत्म करना है सर। तो अभी ऐसे टाइप क्वेश्चन में आएगा आपका टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अगर एक काम दूसरा कोई छोड़ गया तो उस बाकी अधूरा काम को दूसरा कैसे करेगा, वही चीज हम समझाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए कोई एक है जो 12 दिन में काम कर सकता है। While B can do the same work in 16 days, B वही काम कितने दिन में खत्म कर सकता है, 16 डेज में काम खत्म कर सकता है। आगे A started the work, A ने काम स्टार्ट किया, A started the work and left after 3 days, left after 3 days. In how many days remaining work will be finished by A? Remaining work will be finished by B. B। चीज को समझिए। ए कोई एक काम है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सीमेंट है। अगर वो सीमेंट निकालने में ए को कितना दिन लगेगा, 12 दिन। आपको 12 दिन लगेगा, हमें 16 डेज लगेगा। आपने ना काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करने के बाद आपने देखा कि मेरे साथ काम हो नहीं पाएगा, हमारे बीच में झगड़ा लग गया, तो आपने काम छोड़ के चला गया। अब अगर काम छोड़ के अगर आप चले गए तो ऑब्वियसली बाकी काम मुझे करना होगा। अब बाकी काम मैं कितने दिन में करूंगा, तो हमारा अप्रोच वही है, ए और बी का एलसीएम लेना है। तो 12 और 16 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा सर, हमारा एलसीएम आ जाएगा 48। तो 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना एक को कितना टाइम लगेगा, एक को लगेगा 4 बैग उठाएगा एक दिन में। और बी को कितना टाइम लगेगा, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो बी को कितना लगेगा, 3। इतना तो समझ में आ रहा है, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब चीज को समझिए आप सर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ना 48 बैग रखा हुआ है, यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ है। अब ये जो 48 बैग जो सीमेंट रखा हुआ है, ये 48 बैग ए और बी में दोनों मिलके ये काम खत्म करना है। अभी बोल रहा है क्वेश्चन, ए ने काम स्टार्ट किया, ए अगर काम स्टार्ट कर रहा है तो एक दिन में वो कितना बैग उठाएगा, वो एक दिन में 4 बैग उठाएगा। वो अगर एक दिन अगर 4 बैग अगर यहां से निकालेगा, तो यहाँ पे उसने कितना दिन काम किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। मतलब ए ने काम स्टार्ट किया और उसके बाद 3 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया। तो उसने 3 दिन के बाद अगर वो चला गया तो एक दिन में अगर वो 4 बैग निकालेगा तो 3 दिन में कितना बैग निकालेगा सर, 3 दिन में 12 बैग निकालेगा। एक दिन जो दिन 4 बैग छोड़ा है, 3 दिन कई बैग छोड़ाई वो, 12 बैग, 3 4 जा 12। हमारे यहाँ पे कितना बैग सीमेंट रखा हुआ था सर, हमारे यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ था, जिसमें से 12 बैग सीमेंट ए ने निकाल के चला गया, वो चला गया सर।
जाने वाले को कौन रोक सकता है ना? जाने वाले को कौन रोक सकता है, चला गया, ये बेवफा निकला। अब ये वाला ए तो यहां से चला गया सर, अगर ए चला गया तो बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा। तो टोटल बैग यहाँ पे 48 सीमेंट बैग था, ए ने 12 निकाल लिया, तो बाकी हमारा कितना है 36। अब बी ने बोला कि बाकी काम तो मुझे खत्म करना है, बेवफा तो चला गया, अब बी को बाकी काम करेगा। अगर बी बाकी काम करेगा तो बाकी मेरा काम कितना रह गया 36, और बी अगर काम करेगा तो बी कितना करेगा, देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 3। तो अब 36 को क्या करेंगे, 36 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, बी काम करेगा ना सर, तो बी का एफिशिएंसी आप डिवाइड करेंगे। अब ये चला गया, हम ए को भूल गए, अभी बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी आप डिवाइड करेंगे, तो बाकी काम बी करेगा तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये वाला छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए भूल जाते। तो अब ये वाला काम खत्म करने में सर, ये वाला काम खत्म करने में बी को कितना दिन लग रहा है, 12 दिन। ठीक है सर, बी यहाँ पे 12 दिन काम किया और ये यहाँ पे 3 दिन काम किया, तो टोटल हमारा कितना दिन काम हुआ, 15 दिन टोटल काम हुआ। वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे हमने आपको बता दिया। चलिए फिर हम अगले ये वाला क्वेश्चन आगे जा रहे हैं, आप इसका नोट्स ले लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन ना इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसी टाइप में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए कैन डू ए वॉक इन 12 डेज, वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ए कैन डू ए वॉक इन 12 डेज, B can do the same work in 16 days. B can finish the same work in 16 days. पहले बस A ने काम स्टार्ट किया था, अभी हम आपको बोल रहे A एंड B दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, A एंड B स्टार्टेड द वर्क, A एंड B स्टार्टेड द वर्क। चलिए हम लैंग्वेज लिखा देते, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। A एंड B स्टार्टेड द वर्क, अभी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पहले अकेला एक किया था। A एंड B स्टार्टेड द वर्क, and after 4 days, A left the job. In how many days remaining work will be finished by B। तो फिर यह चला गया तो B काम खत्म करेगा। देखिए हमारा अप्रोच वही है, 12 और 16 को अगर हमने थोड़ी देर पहले एलसीएम लिया था, कितना लिया था सर, हमारा कितना आया था 48। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 4, और 48 को अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना हो गया 3। ठीक है सर, तो हमने आपको बोला यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ है सर, यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ है। ये वाला 48 बैग सीमेंट ए और बी ने काम स्टार्ट किया सर, यहाँ पे ना ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दिन का बात कर रहा हूं सर, मैं एक दिन का बात कर रहा हूं। एक दिन में ए कितना बैग उठाएगा 4 बैग, और बी एक दिन में कितना बैग उठाएगा 3 बैग। तो दोनों भाई मिलके एक दिन में एक दिन में कितना बैग उठाएंगे 7 बैग। आपने 4 बैग उठाया, मैंने 3, तो हम दोनों भाई मिलकर कितना बैग उठा रहे हैं यहाँ से 7 बैग। ठीक है सर, हम दोनों मिलकर यहाँ पे कितना दिन काम किया, A and B started the work and after 4 days A left the work। मतलब आपने 4 दिन के बाद काम छोड़ा, इसका मतलब 4 दिन तो हम दोनों भाई ने एक साथ ही किया। 4 दिन के बाद अगर काम छोड़ रहा है तो ऑब्वियसली हम दोनों ने 4 दिन तो एक साथ तो किया, अब 4 दिन के बाद जो हो रहा है वो बाद में आ रहा हूं। तो एक दिन में अगर 7 बैग उठा रहा है तो 4 दिन में कितना बैग उठाएगा 7 4 28। तो ये तो जोगड़ा लगा रहा है, दरबार लगा रहा है, तो 28 बैग तो छोड़ी गए हमारा, तो दरबार लगा रहा है। देखो ए और बी काम स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 28 बैग निकाल लिए, 28 बैग निकल गया, हो गया हमारा काम खत्म। अभी बी ए ने बोला भाई तेरे साथ तो मैं नहीं काम करूंगा, मेरा हो गया, मैं तो जा रहा हूं भाई, तो ए तो चला गया। अब कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो अब बी को तो पूरा काम तो नहीं करना पड़ेगा ना सर, वो तो चला गया, उनका काम तो यहाँ पे सीमेंट 28 बैग सीमेंट निकाल गए, अब वो तो बाकी काम करेगा। तो बाकी हमारा सीमेंट यहाँ पे कितना बाकी है 48 माइनस 28, हमारा सीमेंट यहाँ पे कितना बैग बाकी है सर, हमारा यहाँ पे बाकी है 20 बैग सीमेंट बाकी है। अब ये 20 बैग सीमेंट कौन निकालेगा, ऑब्वियसली बी निकालेगा, और बी का एफिशिएंसी है कितना 3। तो आप 20 को कितने से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे।
तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर आपका 6.3 डेज। यहाँ पे कितना आएगा आपका 6.3 डेज। तो ये वाले पार्ट को, मैं इसका बात कर रहा हूं, ये वाले पार्ट को बी काम करने में कितना टाइम लगेगा 6.3 डेज लग रहा है। ठीक है सर, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को काम करने में बी में कितना टाइम लग रहा है 6.3 डेज काम लग रहा है। और ये वाला पार्ट काम करने में ये वाला कितना दिन काम किया था 4 दिन ना सर, हाँ जी 4 दिन काम किया था। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या 4 दिन फिर 6.3, तो हमारा टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 10.3। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये वाला टाइप समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में बोलिए कि आपका आंसर कितना हो रहा है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखते हैं कि आप लोग सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जैसे कि मैं बिल्कुल आसान दे रहा हूँ, मान लीजिए ए कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, ए कोई एक काम 16 डेज में खत्म कर रहा है, while B can do the same work in 24 days, B 24 डेज खत्म कर रहा है। तो हमने आपको बोला ए और बी दोनों अगर मिल जाएंगे तो वही काम कितने दिन में खत्म होगा, आपको ये चीज बताना है कमेंट सेक्शन में। और आपको डेसिमल पॉइंट में बताना है सर, आपको किस में बताना है डेसिमल पॉइंट में, पॉइंट समथिंग इसमें बोलना है। इसी के साथ हमारा मैथ्स का टाइम एंड वर्क का टाइप 1 एंड टाइप 2 हमने कवर करवा लिया। अभी उससे हमारा और 2 टाइप बचता है, अगले लेक्चर में आपका टाइम एंड वर्क खत्म करा दूंगा। तो ये वाला था हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1। अभी तक हमने मैथ्स में काफी कवर कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। हमारा नंबर सिस्टम हो गया, हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमारा एनसी मैंने सिर्फ 2 लेक्चर में करवा दिया। बेसिक बदमाश का जितना भी क्वेश्चन था वो वाला हमने प्रैक्टिस करवा दिया, वो ग्रुप में भी आपका सेंड कर दिया। जो स्टूडेंट्स ग्रुप में जोड़ नहीं पा रहे, हमारा एक दिन में एक व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाता है। अभी तक बोल ही नहीं पाऊंगा कि आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कितना बैच बनाया है। तो इतना सारा मैसेजेस है आता है कि आपका रिप्लाई देना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ऊपर से इतना हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हमारा क्लासेस चलता रहता है। उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद आप वीडियो शूट करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमें पता है आप वेट कर रहे होते हैं कि आप लेक्चर कब आएगा। वो स्टूडेंट बोलते हैं सर आपका लेक्चर बहुत लेट नाइट आता है, सर हम फ्री नहीं हो पाते हैं, इसलिए उससे पहले आने का मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग में और फिर आप पब्लिशिंग में, ये सब में मतलब और तो 2.5 घंटा तो लग जाता है, मतलब एडिटिंग में और फिर उसके बाद अपलोडिंग करके आप तक पहुंचने में। तो अगर हमारा वीडियो अगर लेट नाइट तक हो रहा है या फिर हो रहा है तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए, आपके लिए हम कर रहे हैं। आप अगले दिन मॉर्निंग में देख लीजिए, उसका क्या, आपको तो नोटिफिकेशन वैसे ही मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए आपको कैसा लगता है। आपका कमेंट देख के भी अच्छा लगता है कि आपको लगता है नहीं आप रियली आप मोटिवेटेड हो, आप लगे रहे हो। हम पहले ही आपको बोले 2 महीने है हमारे पास और ये 2 महीने देखते देखते बीत जाएगा। आप सीरियसली प्रिपरेशन में लगे रहिए और हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ये हमारा सिचुएशन डू एंड डाई केस है, अगर करना है तो बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ऐसा अच्छा वैकेंसी मतलब आसाम हिस्ट्री में शायद पहले आया होगा या फिर आएगा भी। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भी करके मिस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे लेकिन वो सीरियसली भी नहीं है, मतलब पता नहीं कितना सीरियस है। लेकिन मुझे तो लगता है जितना अप्लाई करेंगे उसका शायद 30% भी सीरियस नहीं होंगे। तो आप नंबर में मत जाइए। अगर 20 लाख भी अगर अप्लाई करते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आपका लड़ाई 20 लाख के साथ नहीं होगा, हार्डली 2 से लेकर 3 लाख के बीच में होगा। और आप इसी के बीच में आते हैं और इसी बीच में आपको जॉब लाना है। अभी तो 34,000 अराउंड वैकेंसी हो गया, 34,000 से ज्यादा हो गया। 26 के बाद अभी 8,000 और आने वाला है, आपको भी पता है। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी कीजिए, गियर अप कीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको पूरा करा के दे ही रहा हूँ। आप कुछ मत कीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर में जितना भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वगैरह मिल रहा है, जहाँ पे भी आप कलेक्ट कर सकते हो आप कलेक्ट कीजिए। और प्रीवियस ईयर तो लास्ट 5 ईयर का जितना भी क्वेश्चन जो भी डिपार्टमेंट में आया ना, आप वो रगड़ के मतलब याद कीजिए। उसमें से अगर कर लेंगे ना तो 30% आप सेफ हो ऑलरेडी। बस इतना करेंगे तो इस ये सब कहाँ मिलेगा, हम तो ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिपार्टमेंट वाइज मारेंगे तो यूट्यूब में इतना सारा अच्छा चैनल है ना, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आजकल हर कोई अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस चीज का आप बेनिफिट उठाइए, आप लगे रहिए, मतलब 8-10 घंटा टाइम दीजिए इस एग्जाम के लिए, तब जाकर क्लियर होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और प्रिपरेशन में लगे रहिए। हमारे साइड से जो भी हेल्प होगा वो हम कर रहे हैं और करेंगे भी। उसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एंड लिसनिंग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी सजेस्ट कर देना, क्योंकि अब बहुत अच्छा लगने लगा है।
और ज्यादा फैमिली बड़ा होगा तो और भी अच्छा लगेगा, और भी मोटिवेशन आएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।